परमेश्वर की करुणा है, उसकी दया है कि हम सब एक जगह एकत्रित हुए। हालेलुया। क्योंकि कोई यूपी का है, कोई कहीं का है, कोई किसी देश का है, लेकिन यहाँ परमेश्वर में हम एक स्थान में। हालेलुया। कोई किधर का क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह में हम एक भाई और एक बहन। हालेलुया। उसकी महान करुणा है, उसका महान प्रेम है जो हमें एक संगति में यहाँ उपस्थिति है, और उसकी दया है, उसकी महिमा है जो हमें एक संगति में यहाँ सबको बुलाया है। हालेलुया। उसने हमको सबको बुलाया है। उसने कहा मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। उसने हमको चुन करके रखा था तो हम उसके पास आकर उपस्थित हुए। हालेलुया। बहुत सारे भाई बहन है हमारे बीच में जो आज संडे के दिन घूमने भी चले जाते हैं, यीशु मसीह में भी आते हैं, बोलते मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, लेकिन संडे का समय तो उस समय वो घूमने के चक्कर में चले जाए। हालेलुया। ये कहते हैं विश्वास, खाली विश्वास है। विश्वास भी कई प्रकार का होता है। एक विश्वास आत्मा के अंदर का विश्वास जो होता है, वो कुछ भी हो जाए, संडे के दिन कितना भी जरूरी काम भी हो, छोड़ करके वो महिमा के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएगा। हालेलुया। जो अंदर से विश्वास आत्मा से करता है और जो ऊपर से विश्वास करता है, तो क्या करता है वो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह, थोड़ा सा ये वहां करता हूँ निकल गया काम, तो ये विश्वास दो प्रकार के विश्वास है। तो हमें कैसा विश्वास करना चाहिए? आत्मा का विश्वास करना चाहिए, जिससे हम कितना भी जरूरी काम पड़े, कितना भी कोई काम रह जाए, लेकिन उस काम को ऊपर से के हाथ में सौंप दे और प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी महिमा करने के लिए यहाँ जरूर उपस्थित हो जाए। इसके लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे सनातन परमेश्वर, तेरी महिमा हो खुदा, तू सनातन सनातन का पिता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी करुणा है, तेरी दया है प्रभु, जो आज हम यहाँ हर एक भाई बहन को तूने बुलाकर अपने शरण में उपस्थित किया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता आज हम कुछ भी नहीं है प्रभु, जो कुछ है प्रभु आप हैं खुदा बंदिश। न हमारे पास कोई ज्ञान है, न हमारे पास कोई बुद्धि है, न बोलने की शक्ति है, न कुछ सामर्थ्य है प्रभु। आज जो कुछ है आप हैं पिता परमेश्वर, आप ही हमारे अंदर से बोल सकते हैं, आप ही हमारे से बात कर सकते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम अपनी आत्मा, अपना प्राण प्रभु, अपना मन, अपना हृदय प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदा परमेश्वर। आप ले लीजिए पिता और अपनी मर्जी के अनुसार चलाएं प्रभु, जैसे आपकी इच्छा वैसा बातें करें पिता परमेश्वर। और मैं विनती करता हूँ तेरी बेटी और बेटियां प्रभु यहाँ बैठी है पिता, उनके अंदर की जो आत्माएं हैं प्रभु, अंदर के जो कान है प्रभु, उनको खोल दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा कलाम सुनने के लिए, तेरा वचन सुनने के लिए प्रभु के मन को तैयार कर प्रभु, उनको नया मन दे, नया हृदय दे प्रभु, ताकि तेरे वचन को सुन करके प्रभु वो ऊपर से न जाने पाए, बल्कि अंदर वो समाने पाए प्रभु, हृदय के पाटिया में लिखने पाए प्रभु। तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदा, ताकि तेरे आने तक वो परमेश्वर तेरा वचन उनके हृदय में काम करने पाए और बना रहने पाए, और कोई 30, कोई 60, कोई 70 नहीं, 100 गुना सुन प्रतिफल पाए प्रभु। इसके लिए धन्यवाद दें। आदर और सम्मान सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप सुनकर कबूल कर लीजिए। देखो भाई, मैं अपनी गवाही देता हूँ। बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि मैं बिना पढ़ाए इंसान हूँ, मैं स्कूल नहीं गया हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की करुणा है, उसकी दया है, जो यहाँ पढ़ने के लिए एक स्थान पे आपको खड़ा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि हम अगर चाहें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 में कहा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके अपने सब काम काज करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब हर कामों में हम अपने परमेश्वर को प्रतिबद्ध कर देंगे, तो वो हमारे कामों को सीधा बना देगा। हालेलुया। जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी काम हम कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? उसकी मर्जी के अनुसार कर पाएंगे। हालेलुया। अगर हम अपना मर्जी सोचेंगे, हम चलते ही काम कर ले, तो नामुमकिन हो सकता है,
लेकिन अगर उसको दे देंगे तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 वचन पढ़ेंगे, ठीक है? 7 का 14। तब यह मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहा कहते हैं, फिर से पढ़ें इसको। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते जो हैं, मेरे कहलाते, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, हालेलुया। आज हम किसके कहलाते हैं? सब लोग हमको क्या बोलते हैं? अरे ये तो ईसाई हो गए हैं, ये तो मसीह के जाते हैं, ईसाई हो गए, अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, यही बोलते हैं ना। तो किसके कहलाते हैं? अपने परमेश्वर यीशु मसीह के कहलाते हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर कहता, तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे दर्शन के खोजी होकर के क्या करें? अपनी बुरी चाल से फिर जाए। हालेलुया। अपनी जो संगति है, अपनी जो चाल है, अपनी जो चलन है, बुरी संगति है, लोगों के साथ बैठना उठना है, संसारिक जीवन है, उस संगति से फिर जाए। हालेलुया। हाँ, फिर जाए तो क्या होगा? बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसके पापों को क्या करूंगा? क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तब मैं स्वर्ग में रहूंगा, तो भी मैं वहां से सुनूंगा और उनके पापों को क्षमा कर डालूंगा। हालेलुया। वो पाप क्षमा करने के लिए यहाँ आकर खड़ा है। हालेलुया। वो धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है, वो पापों को क्षमा करने के लिए आया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मैं स्वर्ग में से सुन करके उनके पापों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। और फिर क्या कहता है 15 में? 15 अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। कान लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पे मेरे कान खुले रहेंगे और मेरी आंखें लगी रहेंगी। हालेलुया। किसी भी जहां कहीं भी तुम हो, उस स्थान में जब नित्य प्रार्थना करना चालू करोगे, तो ऐसी प्रार्थना करिए कि उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहे। हालेलुया। और उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर देखें। ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। हालेलुया। मनुष्य देखे, मनुष्य सुने या न सुने, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपने पिता से मतलब है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना की ओर उसके कान लगे रहना चाहिए, हमारी प्रार्थना की ओर उसके आंखें खुली रहना चाहिए। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना हमको करना चाहिए, तब परमेश्वर हमको सारे पापों से क्षमा करके सारे मार्गों में आशीषों से भर देता। हालेलुया। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। प्रार्थना भी लोग करते हैं, ऊपर से करते हैं, जल्दी प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना गहराई सी होना चाहिए, हृदय से टूट कर होना चाहिए। हालेलुया। जैसे अभी भाई साहब ने बताया ना कि प्रार्थना जब हृदय से टूट कर करोगे तो वो आत्मा उतर जाएगा। हालेलुया। तब वो आत्मा उतर कर तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा। हालेलुया। यहाँ पर कोई मनुष्य चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसकी मर्जी के अनुसार हम यहाँ खड़े हो पाते हैं। हालेलुया। उसकी मर्जी के अनुसार हम यहाँ बोल पाते हैं। मैं कितना चाहूं कि मैं कितना अच्छा बोलूं, लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि हम निरा बुद्धि आदमी हैं, बिना पढ़ा इंसान है, कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, लेकिन जब परमेश्वर बुद्धि डालता है तो वो बुद्धि अपने आप परमेश्वर बोलने लगता है। हालेलुया। उसकी महिमा हो। हालेलुया। हम वचन की ओर चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान
इफिसियों की, हाँ इफिसियों इसका 4 से 6 इफिसियों। एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाया गया है अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, आमेन हालेलुया। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है एक ही विश्वास है, एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा, वो जो सबके ऊपर विराजमान है। हालेलुया। वो किसी एक के ऊपर विराजमान नहीं है, वो सबके ऊपर विराजमान है, और जो विराजमान है सबके ऊपर वो एक है। हालेलुया। वहां 2 नहीं है, 4 नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ एक है, एक। हालेलुया। जैसे वचन कहता है, हे इस्राएल सुन, मेरा यहोवा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक है जो स्वर्ग में विराजमान है। ऐसा नहीं है कि जितने भगवानों को जिसको चाहो उसको करो, नहीं, हमारा परमेश्वर एक है जो आकाश पृथ्वी सारी वस्तुओं को बनाकर इस पृथ्वी पर नियुक्त किया है, वही सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। वो एक परमेश्वर है, और एक विश्वास हमारा होना चाहिए, और एक ही बपतिस्मा है। वहां 4 बपतिस्मा 3 बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया। और एक ही परमेश्वर के साथ हमारी संगति बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने कहा है, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई। हालेलुया। एक ही परमेश्वर से तुम्हारी बात को मैं लगाया, तुम्हारी शादी मैंने एक ही पुरुष से किया हूं जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हमारा सबका दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। हालेलुया। हमारी आंखें उसी की ओर लगी रहना चाहिए जो सबके ऊपर है। हालेलुया। उसी के साथ, उसी की संगति में हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए, तो वो हमारे साथ रहके हर कामों में मदद, हर कामों में सहायता देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा, तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, हमारा एक खुदा है, एक परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, और एक विश्वास है। हालेलुया। विश्वास हमारे 2 प्रकार का नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक प्रकार का विश्वास हो, है कि हमारा ईश्वर जीवित परमेश्वर है और वो स्वर्ग में रहने वाला है। उसने कहा, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। हालेलुया। वो एक परमेश्वर है, उसके साथ हमारी संगति होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरे वचन को देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक 23:15। गए संडे में भाई साहब बोले थे कि उसको छूछे हाथ नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया। छूछे, निर्गमन 23:15। हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम जो 400 शकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? 23:15 भाई। अपनी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर, हाँ, 7 दिन तक हाँ, अपनी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकाले गए थे। हाँ, मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाना। हालेलुया। क्यों? कि उसी समय में तुमको मैं मिस्र देश से, उस गुलामी से छुड़ाकर तुम्हें बाहर लाया हूं। हालेलुया। जब तुम गुलामी में थे, जब तुम्हारे ऊपर संकट और क्लेश काम के ऊपर काम कराते थे, रोते थे, उस समय तुम्हारी कराह मेरे तक पहुंची और मैंने तुम पर दया किया, तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हालेलुया। इसलिए जब भी तुम मुझे
मुंह दिखाओ तो छूछे हाथ नहीं। हालेलुया। छूछे हाथ हमें मुंह ना दिखाना, परमेश्वर ने कहा उसको चढ़ावे के साथ आइए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है छूछे हाथ मुंह ना दिखाना। ये सदियों सदियों पुराने नियम के, मूसा के समय का ये नियम और ये व्यवस्थाएं, हालेलुया, पुराने नियम की व्यवस्थाएं कि छूछे हाथ हमें मुंह ना दिखाना। हालेलुया। और नया नियम में भी परमेश्वर ने वही बातें जो पुराने नियम में था वो यहाँ नया नियम में भी वही बातें हमारे लिए रखा है। हालेलुया। तो हमें छूछे हाथ परमेश्वर के पास मुंह नहीं दिखाना। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार, ये पुराने नियम में भी जब सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर अभी तक परमेश्वर ने यही बात लिख कर रखा था कि छूछे हाथ मुझे मुंह ना दिखाना। हालेलुया। हमको जब भी उससे मिले तो कुछ लेकर के मिले। हालेलुया। खाली हाथ ना मिले। क्यों? कि बड़े संकट, बड़े कलेश से उसने हमको छुड़ाया है। बड़े संकट और बड़े कलेश से जब उसने हमको छुड़ाया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी बड़ी महिमा के साथ उसे मिले। हालेलुया। बड़ी महिमा के साथ उसको मिले, बड़ी महिमा के साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया। और फिर आएंगे तेईस का 22 पढ़ने, 22, 25, 26। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? अपने बच्चों से क्या कहता है? यदि तू सचमुच में उसकी माने। हालेलुया। हृदय से, सच्चाई से माने। ऐसा ऊपर पर से नहीं मानता हूं प्रभु, वचन को विश्वास करता हूं प्रभु, नहीं। उसको वचन को फिर से पढ़ेगा। यदि तू सचमुच, यदि तू उसकी माने, हाँ उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ, जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, तेरे शत्रुओं का शत्रु बन जाऊंगा। जो तुझसे दुश्मनी करता है उस मुझसे भी दुश्मनी, मैं उसका दुश्मन बन जाऊंगा। हालेलुया। चौबीस को नहीं पढ़ी ना? हाँ, तेरे शत्रुओं का शत्रु मैं बन जाऊंगा। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर, कोई हमसे दुश्मनी करता है, कोई हमारे विरोध में जाता है तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमें उसको विरोध में नहीं जाना है, उससे कुछ नहीं बोलना है, हमें जाकर के परमेश्वर के सामने घुटना टेकना। हालेलुया। और उसको अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। उससे कहना है प्रभु इसने जो मेरे साथ बैर किया है, इसने मेरे साथ लड़ाई किया है, इसने मेरे साथ झगड़ा किया है, प्रभु उसके मन को बदल दे। हालेलुया। इसके मन को बदल दे, इसमें प्रेम की आत्मा डाल दे। तो परमेश्वर कहता है मैं उसके मन को बदल डालूंगा, तेरे शत्रुओं का शत्रु, तेरे बैरियों को बैरी बनूंगा। हालेलुया। वो दूसरा तेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा शत्रु। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की महिमा। वो हमारा बैरी नहीं है, वो हमारे परमेश्वर का बैरी बनता है। उससे हमको प्रेम करना है। जो हमारा बैरी है उससे हमको प्रेम करना है, और बैर जो करना है या प्रेम करना है वो हमारा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें उसके हाथ में सौंप देना है ताकि वो हमारे बैरियों से जैसा बर्ताव चाहे वैसा वो कर सकता। हालेलुया। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोमियो की पुस्तक में भी कहा गया है कि तू बदला लेना तेरा काम नहीं है, मेरे लिए अवसर दे, मैं बदला लूंगा। हालेलुया। उसने कहा है बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। मुझे अवसर दे, देख मैं तेरा बदला ले लूंगा। हालेलुया। अपने बैरियों के लिए तुम प्रार्थना करो, अपने बैरियों के लिए तुम उनके लिए दुआएं मांगो, उनके लिए कहो कि प्रभु इस पर दया कर दे, इस पर कृपा कर दे। परमेश्वर कहता है ऐसा करने से तुम उसके सर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगा रहे हो। हालेलुया। हमें अपने बैरियों से बैर नहीं करना है, उनसे प्रेम करना है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम सिखाता है। हालेलुया।
उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समानता प्रेम करो, और हमें वैसा करना चाहिए। अगर परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो परमेश्वर का वचन का पालन करना चाहिए। उसने कहा प्रेम करो तो हमें प्रेम करना। हालेलुया, ये हमारे अंदर होने चाहिए। आइए हम आगे चलेंगे। कुरिन्थियों की दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 6 से 10 तक। यहां हम देखेंगे कुछ परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ परमेश्वर की ऐसी बातें हैं, ऐसी कुछ वचने हैं जिसको पूरा नहीं करते। अगर पूरा नहीं करते हैं तो हमारी आशीष नहीं मिलती। हालेलुया, वो रुक जाती। हाँ, दूसरा कुरिन्थी 9:6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा होता है हाँ, वह थोड़ा काटेगा भी, हाँ, और जो बहुत होता है हाँ, वह बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन है, ये कोई मनुष्य का वचन नहीं। हालेलुया, स्वयं का परमेश्वर कहता है जो थोड़ा बोएगा तो थोड़ा ही काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। हालेलुया, जैसे आराधनालय में जब परमेश्वर के दान हो रहा था, वहां पर बहुत सारे धनी लोग, बहुत सारे लोग व्यापारी लोग थे जिनके धन का खूब धन था। उन्होंने वहां जाकर जब दान देने लगे तो अपने धन से इतना इतना दान दिया। हालेलुया, उनके इतना धन है तो इतना दे दिया, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन एक विधवा वहां पर जाती है, उसके 2 दमड़ी था और दोनों दमड़ियां उठाकर दान में डाल देती है। हालेलुया, दोनों दमड़ियां उठा के डाल देती है। तब परमेश्वर कहता है ये विधवा ने सबसे ज्यादा दान किया है। वहां बहुत लोग कुटकुराने लगे, नहीं हम तो इतना दान दिया, ये तो 2 दमड़ी दिया है। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर कहा है कि इसके पास 2 दमड़ी ही था। हालेलुया, वो कुछ भी नहीं अपने को रख छोड़ा, सब कुछ डाल दिया है। तो अपने सारे धनों से लेकर डाला है तो क्या किया? हालेलुया, सबसे बड़ा दान उसका है। हालेलुया, जो अपने लिए नहीं रख छोड़ा और परमेश्वर के लिए दे दिया है। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर ने उस विधवा को दिया है। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जो थोड़ा बोएगा तो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा तो ज्यादा काटेगा। हालेलुया, हमको कैसा बनना है? ज्यादा बोने वाला बनना है ताकि ज्यादा काटे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा में हमको ये नहीं देखना हमारी कमी है, हमारी घटी है, अरे हमारे तो पैसा नहीं, हमारे तो ऐसा है वैसा ये काम होगा, वो नहीं देखना है हमको। हमें परमेश्वर को देखना। हालेलुया, हमको बोना है तब उसको हम काटने पाएंगे। हालेलुया, जानते हैं कि यहाँ सभी लोग ड्यूटी करते हैं, पैसा सब कमाते हैं। गांव में परमेश्वर की महिमा से जब कलीसिया लगती थी हमारे घर में, हमारे गांव में, तब उस समय में कोई 4 आना चलता था। हालेलुया, अठन्नी चलती थी, वहां रेस गाड़ियां डालते थे। हालेलुया, 4 आना 8 आना रेस गाड़ियों से थैली भर जाती, ऐसा होता था। और यहाँ पैसा कमाता, रेस गाड़ी का काम खत्म हो गया, यहाँ नोटों की गिनती हो रही। हालेलुया, फिर भी परमेश्वर के राज में बोने के लिए कंजूसी करते हैं, इसलिए आशीष रुक जाती है। हालेलुया, ये आशीष का कारण है जो परमेश्वर ने विधि लिख के दिया। क्यों? कि उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, वो तो तुम्हें खुद देता है। हालेलुया, वो तुम्हें खुद देने वाला है, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जानता है, वो सोचता है कि मेरे बेटी और बेटा बोए तो मैं उन्हें ऊपर से आशीष की बारिश करूं। हालेलुया, ये एक रास्ता निकाला है ताकि उसका जो धन बोया जाता है उसमें मेरी आशीष भी बनी रहे। हालेलुया, ऐसा करके। हाँ, फिर आगे वचन पढ़ेंगे उसका। हर एक जन जैसा मन में ठाने, हाँ, वैसे ही दान करे, वैसे ही दान करे, ना कूट के, ना कूट के, और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर, हाँ, क्योंकि परमेश्वर देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, कुड़कुड़ाने वाले से प्रेम नहीं रखता। हालेलुया, ना किसी के दबाव से, ना कुड़कुड़ से नहीं देना चाहिए, अपने मर्जी से, खुशी से, आनंद से बोलना चाहिए। हालेलुया,
तब परमेश्वर वो खुशी से देने वाला। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि ये खुशी से देंगे, दबाव से नहीं देंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, तो मैं इनके ऊपर स्वर्ग से आशीष को उड़ेलने पाऊं, मेरा भी हाथ इनके ऊपर आने पाए। हालेलुया। इसलिए उन्होंने हमारे लिए ये विधि रखा है। उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको कोई चीज की कमी घटी नहीं है, वो सारी दुनिया को चलाता है। कीड़े मकोड़े इतने हैं, उनका भी ख्याल रखता है। वो उनको एक दिन भूखा नहीं सुलाता है, उसको क्या जरूरत है। लेकिन वो एक ऐसा रखा है कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन मेरे साथ जुड़ा रहे। हालेलुया। और मैं उनको आशीष देता रहूं। हाँ, आगे वाला परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम्हारे हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, हमारे पास बहुत कुछ रहने पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारे घटी और कमी रह जाती है, परमेश्वर नहीं चाहता कि इसके घटी रहे और कमी रहे, वो चाहता कि बहुतायत से उसके लिए रहने पाए। हालेलुया। वो देना चाहता है, इसलिए उन्होंने ये विधि रखा है। हालेलुया। हाँ, आगे वचन पढ़ेगा 9 का। जैसा लिखा है, हाँ, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, हाँ, उसे बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसके कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। उनका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। कंगालों को दान देने वाला परमेश्वर है और उसका धर्म सदा बने रहेगा। हालेलुया। हाँ, 10 पढ़िए। जो बोने वालों को और वो, हाँ, बीज और हाँ, भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, वो तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा, उसे फलवत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। उसकी ये इच्छा है, उसकी ये इच्छा नहीं कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर दे, या तुम्हें जाति परिवर्तन कर दे, या तुम्हारा सब कुछ बदल दे, या किसी से बैर कर दे, या किसी से अलग कर दे। ये इच्छा नहीं है उसकी। हालेलुया। उसकी ये इच्छा है। 10 वाला फिर से पढ़िएगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। हालेलुया। हाँ, और इसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धर्म के कामों के बढ़ाएगा। हालेलुया। तुम्हारे जो धर्म के काम है उनको और धार्मिकता में बढ़ाएगा। उस परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम जो धार्मिकता तुम्हारे अंदर है, इससे कई गुना बढ़कर और धर्मी बन जाएं आप। हालेलुया। वो धर्म तुम्हारे लोगों के बीच में दिखाई दे, उसकी ये इच्छा है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा धर्म बढ़ाने वाला वो ईश्वरों का ईश्वर। हालेलुया। हाँ, मत्ती का वचन पढ़ेंगे, मत्ती 6। मत्ती 6 का 4 पढ़ेंगे। 6 से 4 पढ़ेंगे। 6 से 4 शुरू से 6 से 4 तक। परंतु जब तुम प्रार्थना करे, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हें कोठरी बंद करके प्रार्थना करिए, और तुम्हारा जो पिता गुप्त में है वो तुम्हें गुप्त में जो देखेगा, गुप्त में भी तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में बैठे हैं तो नहीं देख रहा है, अंधेरे में भी वो देखने वाला परमेश्वर है, और अंधेरे में भी उस प्रार्थना का प्रतिफल हमें देने वाला है। हालेलुया।
हाँ आगे बच्चे पढ़ें। दूसरा, प्रार्थना करते समय अन्य अन्य जातियों के समान बक ना करो, बक बक ना करो। हालेलुया। क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करते समय में बकबकाने वाला यानी कि बहुत ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे, वैसा दे दे, नहीं, खाली जरूरत की बातें करो परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। खाली जरूरत की बातें करो परमेश्वर से, बाकी वो सब जानता है तुम्हें क्या चाहिए, उसे सब मालूम है तुम्हें क्या क्या चाहिए। उसने कहा मेरे धर्म और राज की खोज करो, मैं सारी वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करते समय हमें बकबक भी नहीं करना है। बकबक करने का मतलब ऐसा यही है कि ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये मेरा, वो मेरा, ऐसा नहीं करना है। हमको जरूरत की बातें परमेश्वर से कहना है, उससे प्रेम मांगना है, उससे संयम मांगना है, उसकी शक्ति मांगना है, उससे पवित्र आत्मा का मांगना है, ये सब मांगना। हालेलुया। उसकी संगति मांगना है, बकबक नहीं करना है। ज्यादा बोलने से भी परमेश्वर हमारी नहीं सुनने वाला। हालेलुया। कम बोलेंगे तो ज्यादा सुनेगा। हालेलुया। ज्यादा बोलेंगे तो कम सुनेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ज्यादा बोलने वाले से भी परमेश्वर खुश नहीं होता। हालेलुया। आगे तो बच्चे पढ़ें। इसलिए तुम उनके समान न बनो। हाँ, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। तुम्हारे मांगने से पहले उसको मालूम है। हालेलुया। कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, मांगने से पहले वो जानता है, लेकिन फिर भी हमको मुंह खोलना है और मांगना है। हालेलुया। कि प्रभु हमारे, तू जानता है कि इस चीज की घटी है, तू जानता है कि चीज की घटी है और तू देने वाला है, वो चीज उससे मांगो। प्रभु तेरी संगति हमारे साथ है, तू हमारे साथ है तो सारी संपत्ति हमारे साथ। हालेलुया। तू ही को चाहिए हमें प्रभु, हमें तू चाहिए प्रभु, तुम्हारे अंदर आ प्रभु, हमारे भीतर आ प्रभु, हमसे बातें कर प्रभु, हमें तू चाहिए। जब परमेश्वर हमें मिल जाता है तो सारी वस्तुएं हमारी हो जाती है। हालेलुया। हमें उससे वो चाहिए। परमेश्वर की महिमा हमारा काम करे। तो ठीक लाख वचन पढ़ेंगे तब, ताकि हाँ फिर तीसरा में कहाँ पे है बेटा? अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। बस हो गया। थैंक यू। फिर आगे दूसरा उत्तर देखेंगे। उसका 6 का 19 और 21 पढ़ेंगे। 6 का 19 और 21। अपने लिए पृथ्वी पर हाँ धन इकट्ठा न करो। हाँ जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हाँ और चुराते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादा धन हो जाएगा तो चोर चुरा के ले जाएगा। हालेलुया। वो में अगर ज्यादा गाड़ के रख दिए तो काई लग जाएगा, ज्यादा गाड़ के धर दिया, ज्यादा धन हो गया, कोई जानने न पाए नहीं तो चुरा लेगा चोर, अगर गाड़ दिए तो उसमें काई लग जाएगा। हालेलुया। और मिट्टी पा गया तो कीड़ा खा गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता अपने पृथ्वी पर अपने लिए इतना धन मत इकट्ठा करो कि कीड़ा खाए और चोर चुरा कर ले जाए। हालेलुया। हमें उतना धन इकट्ठा करना है ना तो चोर चुराए और ना कीड़े लगे। हालेलुया। हाँ उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए, हाँ परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हालेलुया। जब हमारा धन स्वर्ग में हो जाएगा, हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर देंगे, तब वहां चोर चढ़ेगा क्या? वहां चोर तो नरक की आग का अधिकारी है, तो स्वर्ग में कहा जाएगा। हालेलुया। तो हमारा धन सेफ बचा रहेगा, वहां ना कीड़ा लग सकता है ना काई लग सकती है। हालेलुया। वो धन हमारा स्वर्ग में सेफ रहेगा। हालेलुया।
और जब ये पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा और जो चीज स्थायी घर हमको स्वर्ग में मिलेगा, तब परमेश्वर कहेगा तुमने ये कमाया है पृथ्वी पर और ये तेरा धन यहाँ है। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारे कामों के अनुसार मैं तुम्हें बदला दूंगा। हालेलुया। वही धन तुम्हें स्वर्ग में देगा। यहाँ हमको एक भाई के लिए, कोई भाई परेशान है, परेशानी में पड़ा है, सच में वो परेशान है, ऐसा नहीं कि बनावटी परेशान, सच में परेशान है, तो सच में हमको उसकी मदद करना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई बीमारी में है, बीमारी के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो बीमारी में जूझ रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है सब मिलकर उसकी बीमारी से उसको रिहाई करवाए। हालेलुया। ये धन हमारा स्वर्ग में रहने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना खिलाया है। कोई भूखा है जिसकी एक वक्त की रोटी नहीं है, सच में भूखन मर रहा है, उसको जब तुम खाना खिलाओगे तो परमेश्वर कहा तुमने उसको नहीं खिलाया है, मुझे खिलाया है। ये स्वर्ग का धन है। हालेलुया। हमें उस स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए। हाँ, 21 क्योंकि हाँ, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। अगर हम इस कलीसिया में सचमुच में हृदय से बो रहे हैं तो हमारा हृदय सचमुच में अगिरी पगार में लगा रहेगा कि मैं पगार पाया हूं, मुझे परमेश्वर के राज में उसका अधिकार, उसका हक 10वांश देना है। हालेलुया। जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगा रहेगा। तूने धन परमेश्वर के राज में इकट्ठा किया है तो तेरा मन भी उस राज में बना रहेगा। हालेलुया। अगर जब धन ही नहीं तूने दिया, धन ही इकट्ठा नहीं किया, तो जहां तेरा धन संसार में रहेगा तो संसार में तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। सिंपल में परमेश्वर कहता है जहां तेरा धन वही तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। आगे दो देखेंगे मत्ती 7:21, 22-23। जो मुझसे हाँ, हे प्रभु ये प्रभु कहता है, हाँ, जो मुझ से हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जो मुंह से कहता है हे प्रभु, उसमें से हर एक जन स्वर्ग के राज्य में जाने वाला नहीं है। हालेलुया। हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है जो मुंह से हे प्रभु कहता है। हालेलुया। आगे तरफ से पढ़ें। परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया। जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है, उसके वचनों को पालन करता है, उसके किए हुए शब्दों पे चलता है, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया। हाँ, और नहीं? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत आश्चर्य के कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। क्या कह दूंगा? हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। हमारे बहुत से आश्चर्य के कर्म हो, हमारे अंदर से भविष्यवाणियां हो, लोगों के बता दे कि हम तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है, तुम्हारा ऐसा होने वाला है, और उसके विधि को नहीं पालन करते हैं, तो वो खुलकर कह देगा मैंने तुम्हें नहीं जाना। जब तुम मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करते थे तो भी मैं तुम्हें नहीं जाना। हालेलुया। और फिर क्या कहता है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम ऊपर के मन से दिखावे के काम किया है, दिखावे के भविष्यवाणी किया है, दिखावे के धर्म के काम किया। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। हाँ, उसका अय्यूब की पुस्तक पढ़ेगा। अय्यूब की पुस्तक वहां देखेंगे
अय्यूब की पुस्तक भजन सहायता के पहले अय्यूब उसका पहला अध्याय उसका पहला अध्याय था 1 से 3 तक, पहले से 3 तक। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। भय मानता होता और बुराई से दूर रहता बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। हालेलुया। ये पुस्तक में परमेश्वर के दास अय्यूब की एक चरित्र लिखे हुए हैं। वो एक धर्मी व्यक्ति था और संसार में सारी बुराइयों से दूर रहता था और परमेश्वर से भय मानता था, उसके डर में चलता था। हालेलुया। जिससे आज परमेश्वर हमको भी कहता है भय में चलो। तुम्हारे अंदर अगर डर नहीं है परमेश्वर का तो तुम परमेश्वर के नहीं हो। हालेलुया। वो धर्मी जन भय में चलता था और डर में चलता था, और धर्मी व्यक्ति था और खराई से संगति परमेश्वर की रखता था। हालेलुया। उसको क्या हुआ ना, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां, 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। और बहुत सी दास दासियां थी। हालेलुया। हाँ, वरन उसके पास इतनी संपत्ति उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। पूर्व के लोगों में उसके बराबर कोई नहीं था। हालेलुया। इतनी संपत्ति थी उसके पास। आज इतनी संपत्ति मनुष्य के पास हो जाए तो परमेश्वर को भूल जाएगा। हालेलुया। लेकिन इतनी संपत्ति थी कि पूर्व के देश में उसके बराबर कोई नहीं था। इतनी संपत्ति उसके पास थी, लेकिन यहाँ पर वो वचन बताता है वो भय में चलता था, वो खराई से चलता था, परमेश्वर के संगति में बना रहता था। हालेलुया। इतनी संपत्ति होने के बावजूद उसके घमंड नहीं था। हालेलुया। आज थोड़ा सा धन हो जाए, देखिए कैसा काला टाइट करेगा मनुष्य। हालेलुया। मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा कहेगा। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद वो मनुष्य परमेश्वर के दीनता, नर्मता से और खराई से चलता था। हालेलुया। अय्यूब नाम का एक दास था, लेकिन उसके जो 7 बेटे 3 बेटियां थी, ऐसा शैतान ने उसके साथ कार्य किया तो उसको सारा धन, सारी संपत्ति ले लिया। हालेलुया। यहाँ तक कि उसकी शरीर को भी नहीं छोड़ा है। पढ़ने जाएंगे, टाइम हो जाए क्योंकि समय मुश्किल। हालेलुया। सारी संपत्ति को छीन लिया दुष्ट ने परमेश्वर से आज्ञा लेकर के। हालेलुया। परमेश्वर से अधिकार लेकर के कि तेरी खराई में चलता है, अगर तेरा हाथ नहीं होगा तो तेरा बड़ाई भी नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा देख ले, मैं उसका हाथ हटा लेता हूं। उसकी सारी संपत्ति ले लिया, लास्ट में उसके शरीर बचा, शरीर में फोड़े उगा दिया। हालेलुया। और तो भी वो परमेश्वर को महिमा करता था। हालेलुया। उसकी स्त्री जिसके साथ 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, उसने कहा तू इस समय में उस परमेश्वर के भी धन्यवाद करता है, उसको कोस और मर जा तो मर जा, मैं जा रहा हूं अपनी मायके के लिए। हालेलुया। वो भी छोड़ के चली गई। हालेलुया। लेकिन उसने कहा रे मूल स्त्री, जब उसने सुख दिया तो हमने लिया, दुख दिया तो कौन दूसरा लेगा। हालेलुया। मैं अपनी माँ की कोख से नंगा आया हूं और नंगा लौट जाऊंगा। हालेलुया। वो महान, इतना उसका हृदय गहराई से। हालेलुया। इतनी संपत्ति होने के बाद, इतना दुख झेलने के बाद उसने कहा मेरा परमेश्वर दिया है और मेरा परमेश्वर ले लिया। हालेलुया। मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर धन्यवाद योग है। तब शैतान हार गया और कहा कि सचमुच में ये तेरा है। हालेलुया। क्योंकि इतना मैंने इसको सता डाला, इतना इसकी हड्डी छोड़ के कुछ बचा नहीं है, फिर भी इसने तेरा ही धन्यवाद कर। हालेलुया। और फिर लास्ट में क्या होता है, अय्यूब का लास्ट मुझे पढ़िए, लास्ट जाएंगे उसका लास्ट में जाएंगे तो उसका
4 का लाख वचन है। हाँ 42 का 12 और 13, 42 का 12 13। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अधिक आशीष दी। देख लीजिए यहाँ पर विषय लिखा था, पहले की संपत्ति से दुगना आशीष दे दिया। हालेलुया। क्यों आशीष दे दिया? क्योंकि वो खराई से चला है। हालेलुया। परमेश्वर ने बना रह गया है। उसने अपने संपत्ति को याद नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने परमेश्वर को धन कहा। और परमेश्वर लाख में क्या किया? उसकी पहले से दुगनी संपत्ति दे दिया। हालेलुया। हाँ और आगे उसके 14,000 भेड़ बकरियां, उसके 7,000 भेड़ बकरियां थे, उसके 14,000 दे दिया। हालेलुया। दुगना दे दिया। हाँ और 6,000 ऊंट, पहले 3,000 थे, अभी कितना दे दिया? 6,000 दे दिया। हालेलुया। 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 जोड़ी बैल, उसके 500 जोड़ी बैल थे, 5,000 जोड़ी बैल थे, 500 थे तो अभी 5,000 दे दिया, दुगना दे दिया। हालेलुया। हाँ आगे और 1,000 गदहियां हो, 1,000 गदहियां दे दिया। पहले 500 गदहियां थी, लेकिन अभी परमेश्वर दुगना करके 1,000 जोड़ी कर दिया। हालेलुया। अभी उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उसकी फिर से 7 बेटियां और 3 बेटियां फिर परमेश्वर ने उसी पत्नी से उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। फिर से परमेश्वर ने वो आशीष को अपन दिया। और आगे उनमें से उसने जैसी बेटी का नाम हाँ यमीना, दुगनी आशीष हो गया। उसने अय्यूब की खराई को देख करके, उसके पवित्रताई को देखकर, उसकी चाल चलन को देखकर उसको क्या किया? पहले का जो संपत्ति थी उस संपत्ति से दुगना भाग दे दिया। हालेलुया। आज हम जैसे हैं, अगर परमेश्वर के साथ में खराई से चलते हैं, परमेश्वर के साथ संगति अय्यूब के समान रखते हैं, तो सच में आज जो है जितना धन आज है उसका दुगना धन को मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में उसकी महिमा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, दुगना देने वाला है। इसलिए उसने कहा हर्ष से बोलो, हर्ष से काटोगे। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक को भूल गए। मलाकी की पुस्तक, हाँ मलाकी की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक, मलाकी उसका 3:6-12। मलाकी उसको तो भूल गए। मलाकी मत्ती के आगे मलाकी 3:6-12। मलाकी लाख वचन है और परमेश्वर की इच्छा। तीन 6-12, 6 से 12 तक। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, हे याकूब की संतान नष्ट नहीं हुए, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं बदल नहीं गया, मैं वो जो पहले था आज भी वही परमेश्वर हूं। हालेलुया। पहले मुझे यहोवा परमेश्वर के नाम से पुकारा जाता था, बहुत नाम पहले के में थे, इलोही, एडोनाई, एल शदाई, ये यहोवा यीरे, उपाय करने वाला, परसों बहुत नाम थे परमेश्वर के। लेकिन उसने जब नए नियम में आया तो यीशु मसीह शरीर धर के अपना नाम प्रकट कर दिया। हालेलुया। उसने कहा मैं कल भी था और आज भी हूं और गाने वो ही रहने वाला हूं। इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए हो, आज भी तुम बने हो। हालेलुया। और गाने को रहने वाला परमेश्वर, तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ परंतु तुम पूछते हो किस बात में फिरे। हालेलुया। तुम्हारे पुरखा लोग हमारी मानते थे, हमारे विधि पर चलते थे, लेकिन जब तुम्हारे पुरखा चले गए तब से तुम्हारी विधि से हटते चले आए हो। मुझे पूछते नहीं हो, मेरी विधि का पालन नहीं करते हो, और आज मुझसे पूछते हो क्यों हम तेरी ओर फिरे। ऐसा पूछते हो। हालेलुया।
आज पुरखाओं के वचन को तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं बदला, तुम बदल गए हो, इसलिए तुम पृथ्वी पर बने हो। अगर मैं बदल गया होता तो आज तुम पृथ्वी पर से मिट गए होते। हालेलुया। आज भी मैं सब वही परमेश्वर हूँ, वही ईश्वर पर हूँ। हालेलुया। अभी क्या कहता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को, हाँ, क्या वो लोग क्या कहते हैं? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? धोखा दे सकता है? पर देखो, हाँ, पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है? तुझे लूटा है? 10वांश उठाने की भेंट में तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। 10वांश तुम्हारी कमाई का जो है वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। और उठाने की भेंट वो मेरा अधिकार है जो मैं तुम्हें देता हूं। जिस दिन मैं हाथ समेट लूंगा उस दिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जिस दिन मैं अपनी श्वास को रोक दूंगा तुम सोते ही रह जाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं तुम्हें देता हूं, और जब मैं तुम्हें देता हूं तो उसमें 10वांश मेरा है और उठाने की भेंट मेरी है। बाकी जो रह जाएगी वो तुम्हारा है, उसमें मैं स्वर्ग से आशीष को ले लूंगा। हालेलुया। इसमें तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। जब ये वचन मेरे पास आया तब मैंने कहा, हे प्रभु, हे ईश्वरों का ईश्वर, मैं आज से तुझे नहीं लूटूंगा। हालेलुया। सच में मैंने कहा, आज से मैं तुझे नहीं लूटूंगा। और जब मैंने परमेश्वर के ठान लिया तब परमेश्वर आज मुझे सारे कर्जों से मुक्त कर दिया। हालेलुया। 7 लाख कर्जा मेरे ऊपर था, लेकिन आज मुझे पता नहीं कैसे खत्म हो गया और आज मैं देने वाला बना दिया। हालेलुया। उसने कहा तुम मुझे लूटते हो, मैंने कहा मैं नहीं लूटूंगा प्रभु, तेरा अधिकार तुझे दूंगा, जो बाकी बचेगा प्रभु तू बढ़ाएगा, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आशीष भर दिया और सारे कर्जों से अदा करके, और आज वो देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। आज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने वाला बनाया। एक समय था मदीना, ये क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। मैं इससे भी 3000 रुपए बांध दिया। हालेलुया। वो बैठी है देखो, लेकिन आज वो कहे तो आज मैं उसको दे दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे देने वाला बना दिया। ऐसा ईश्वरों का ईश्वर। हालेलुया। हाँ, फिर आगे वचन पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। और सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ तो मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, क्योंकि मैं आकाश से झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार करुणा की वर्षा करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर दावे के साथ कह रहा। इसको वचन को फिर से पढ़ने वाला तब तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्यों भारी श्राप पड़ा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। किसमें से लूटते हो? किसमें से लूटते हैं? 10वांश और उठाने की भेंट मेरा नहीं देते हो, ये तुम मुझे लूटते हो। इसलिए तुम्हारे पर क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा है। इसलिए तुम्हारा कर्जा बना रहता है। हालेलुया। इसीलिए तुम कर्ज से आजाद नहीं हो पा रहे हो। जिस दिन तुम निकालना चालू कर दोगे उस दिन से सारा श्राप यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगा। हालेलुया। पीढ़ियों का श्राप चला जाएगा। उठाने की भेंट से हम परमेश्वर को लूटते हैं, 10वांश उसको नहीं देते, हम चोरी करते हैं, कंजूसी करते हैं। वही कंजूसी हमारे ऊपर एक विपत्ति, एक कर्जा बनाकर, एक श्राप बनाकर रखती है हमको अपने मर्जी में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम इन विधियों में तुम्हारे श्राप पड़ता है, बताने के लिए ये लिख कर दिया। हालेलुया। ताकि हम जाने और उस श्राप से मुक्ति पाए। हालेलुया। हाँ, फिर 10 में क्या कहता है? सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे
विधवान में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। जिस समय लोग यहाँ खाने को नहीं देते हैं, उस समय में वो भोजन वस्तु यहाँ बना रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये विधि निकाल के रखा है। उसको दौलत की जरूरत नहीं, तुम्हारे दशवांश रुपए की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दशवांश तुम्हारे ही काम में आएगा, लेकिन उसको देने से परमेश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर होगी। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़े। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार, जिसका कोई सीमा नहीं। हालेलुया। अपरंपार करुणा की बारिश करता हूं कि नहीं, ये भी देख लो। यहां तक परमेश्वर ने कहा है करता हूं कि नहीं करता। देख लो, मुझे, मैं मनुष्य नहीं हूं जो आज कह दिया और कल पलट जाऊंगा। मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, प्रभु का प्रभु हूं। वो कहता धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। उसका वचन सदियों सदियों तक कल और आज और युगानिक बना रहने वाला। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हम सब उसकी शरण में चलते हैं।